बेटा मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन थैंक यू आईआईटी सर। बॉम्बे। हाँ सर। कॉन्ग्रेचुलेशन बेटा। हाँ थैंक यू मैम। 4 डाला बेटा, बहुत ही शानदार बेटा। तो ये आ, अभी आपका ये ड्रॉप ईयर में ये वाला सिलेक्शन हुआ है आईआईटी बॉम्बे के अंदर। जी जी सर। अरे बहुत ही बढ़िया। तो एक बार अपनी जर्नी बताएं, 11-12 आपने कैसे किया और फिर ई सरल जैसे ज्वाइन किया, तो कैसे ये पढ़ाई और तैयारी एलिवेट हुई कि हम आज आईआईटी बॉम्बे जा रहे हैं। सर जैसे 11 12 के लिए तो यहीं पे मेरी जो सिटी है, मतलब गुजरात में रहता हूँ मैं। ओके तो हमारे जो यहाँ पे एक लोकल कोचिंग ही थी, वहीं पे किया 11 12, बट वहाँ से उतना 12th में फिर आया नहीं, ओके उतना अच्छा आया नहीं। मेरा 11 तो वैसे ही खराब था, क्योंकि 10th में आया था ठीक ठाक, थोड़ा अच्छा रिजल्ट आ गया था बोर्ड में, तो फिर 11th में मैं बहुत ढीला हो गया था, एकदम ही ढीला, कुछ भी नहीं करता था। अच्छा। तो फिर पापा थे, तो पापा ने बोला कि एक बार देख लो, ऑनलाइन में करके देख लो एक बार, हम्म। ई सर में एक बार ज्वाइन करके देख लो। तो ट्वेल्थ वहीं पे में फिर मैं 12th में अपना जेई मेंस में क्या आया होगा परसेंटाइल। जेई मेंस तो ठीक था सर, 99.1 जैसा आया था। अच्छा ओके। और एडवांस में एडवांस में अराउंड 12,000 जैसा रैंक। ओके ठीक है। तो 99 में तो आपको हाँ, एनआईटी मिल तो जाता फिर मैं तो मतलब, हाँ सर, बट फिर वही है कि स्टार्टिंग से तो आईआईटी जाना था, हाँ और मुझे होश भी ऐसे 12th में ही आया कि आईआईटी जाना है। तो मैंने काउंसलिंग भी किया था, बट ओके मुझे फिर वो मिल रहा था, क्या कहते हैं, आईआईटी बीएचयू में, मतलब एकदम ही लोअर ब्रांच मिल रही थी, आई थिंक इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री मिल रहा था। ओके। तो फिर मेरा मन नहीं किया, पापा मम्मी सब घर पे सब वही बोल रहे थे कि चले जा बेटा, जो मिल रहा है अभी, फिर कॉलेज में जाके कर लेना मेहनत। बट फिर मैंने सोचा कि एक बार दे के देखते हैं चांस, एक बार अलग तरीके से भी करके देखते हैं। बिल्कुल फिर बहुत अच्छा। मैंने ड्रॉप ईयर स्टार्ट किया, और क्लासेस वगैरह तो बढ़िया ही चलती थी एकदम, काफी मतलब एक्स्ट्रा काफी कुछ सीखने को मिला जो यहाँ पे मैं नहीं सीख पाता था। ओके। एक्स्ट्रा काफी कुछ सीखा मैंने, मेनली तो। तो उसमें जैसे मेन फीचर्स जिससे आपको हेल्प मिली, एज एन की क्लास में कंटेंट तो ऑब्वियस बात है, अपन आईआईटी बॉम्बे जा रहे हैं तो कंटेंट तो वही है, बट उसके अलावा जो एक्स्ट्रा फीचर्स जिसने आपकी हेल्प करी। तो वही सर, जैसे टेस्ट तो सबसे बढ़िया लगे, सबसे बेस्ट फीचर लगा टेस्ट। बहुत मतलब वही सबसे बढ़िया चीज थी मेरे को। तो डिफिकल्टी मतलब नंबर वहां नहीं आते थे, बट जैसे पहला जेई मेंस हुआ ना, तो हाँ मतलब उसमें फिर मतलब ऑलमोस्ट सेम ही नंबर आ गए। मेरे को तो विश्वास ही नहीं हुआ, मतलब उससे ज्यादा भी है, मतलब 210, मेरे 216 थे टोटल जेई अच्छा मेंस फर्स्ट में। ओके। और यहाँ ऑलरेडी मतलब नॉर्मली मेरे 200 205 ऐसे रहते थे, तो बहुत मतलब ही बढ़ गए बढ़िया। नंबर। तो यही यही तो तो बात यही है चीज भाई। का चलो बहुत ही बढ़िया यार। और मेंटरशिप ने भी आपकी काफ़ी हेल्प की होगी। मतलब मैं तो ट्राई करता था कभी क्लास मिस ना करूँ, कोई टेस्ट मिस ना करूँ। बीच में एक दो बार हुआ था मिस, मेरे से क्लास तो बहुत बार मिस हुई है। तो तब आता था फोन फिर मम्मी को आता था, तो अच्छा मम्मी सुनाती थी घर की, बैठो क्लास पे, नहीं तो फिर ड्रॉप ईयर भी ऐसे वेस्ट कर दो, कि फिर और ताने मिलते थे हाँ। कि ड्रॉप ईयर में भी ऐसे करा, 12th में भी ऐसे ही कर रहा था, पता नहीं क्या करेगा। हाँ तो बेटा कौन मेंटर्स कौन थे आपके। दीपक गुप्ता सर। हाँ वही तो बात है बेटा, मेंटर्स तो कभी छोड़ेंगे ही नहीं। आप एक भी क्लास मिस करोगे, एक भी टेस्ट मिस करोगे, और वो कॉल आना तय है। और आपकी सबसे अच्छी बात यह है कि आपको लास्ट ईयर आईआईटी बीएचयू मिल रहा था, उसके बाद भी आपका जो सेल्फ मोटिवेशन था, आपका जो सेल्फ डेडिकेशन था कि ड्रॉप ईयर में लेकर, और क्योंकि कई बच्चों को अगर आईआईटी में कुछ भी मिल रहा हो, किसी भी आईआईटी में मिल रहा हो, किसी भी ब्रांच में मिल रहा हो, तो वो लोग चले जाते हैं। लेकिन तुम्हारा जो माइंडसेट था इतना स्ट्रांग था कि मतलब मुझे अच्छी आईआईटी में जाना है और अच्छा करना है, तो तुमने ड्रॉप ईयर सेलेक्ट किया। तो ड्यूरिंग दिस ड्रॉप ईयर कुछ डिफिकल्टीज तुमने फेस की होगी, तो वो क्या थी बेटा, और उनको कैसे ओवरकम किया, कि किन किन टूल्स ने आपकी हेल्प की, वो थोड़ा बता दो। जैसे मैं टेस्ट का बताया, तो टेस्ट में बेसिकली टेस्ट एनालिसिस जो थे उसमें काफी अच्छा डिटेल एनालिसिस रहता था। बहुत तो बढ़िया। मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करके अलग से एनालिसिस नहीं करना पड़ता था, वहीं पे मेरा सब सब्जेक्ट वाइज स्कोर आ गया, रैंक आ गई मेरी, क्या क्या कहाँ कहाँ गलती करी मैंने, सब दिख जाता था सामने ही।
बाद में अगर जब पढ़ रहा हूँ एक बार रिवीजन कर रहा हूँ, मतलब पेपर देख रहा हूँ मैं, तो कि क्या क्या गलतियां हुई थी मेरे से, तो वहीं पे एक जगह पे सब कुछ है मेरे पास। राइट। तो उस चीज का काफी फायदा होता था, क्योंकि कभी ऐसा फील किया कि लाइक मेरे को लास्ट ईयर आईआईटी बीएचयू मिल रहा था और इस साल अगर कुछ हुआ ना हुआ, लाइक एक होता है ना नेगेटिव थॉट कभी आ जाए दिमाग में, ऐसा कभी आया कभी करते करते पढ़ाई करते करते? मतलब वो आ जाता, फिर दिक्कत हो जाती ना, फिर वही हो जाता, एग्जैक्टली, वो तुम्हें आने नहीं रिजल्ट दिया, आने नहीं दिया तुमने। सबसे अच्छी बात ये है कि ये एक मोटिवेशन है हमारे और बच्चों के लिए, है ना। बहुत ही बढ़िया। माइंड सेट थोड़ा सा क्लियर रखा जो था। अभी बेटा जो बच्चे हैं अपने जो मतलब जेई एस्पायरेंट है, नए अपने स्टूडेंट्स जो यहाँ से जाएंगे आपकी तरह ही हैं, तो उनको कुछ 3 टिप्स कोई बढ़िया बेस्ट आप देना चाहेंगे अपनी इस जर्नी से सीख कर? मेन वैसे सबसे बड़ी जो टिप है वो है कंसिस्टेंसी। मैंने 3 साल मतलब कंसिस्टेंट अगर होता तो मेरी काफी अच्छी रैंक और आ गई होती। बहुत बढ़िया। ड्रॉप लेने की भी शायद जरूरत नहीं पड़ती अगर 11th 12th में भी किया होता, और शायद स्टार्टिंग से अगर मैंने सही गाइडेंस मिला होता मुझे। राइट। गाइडेंस भी मतलब थोड़ा सा था, यहाँ पे टीचर्स वगैरह उतने सपोर्टिव नहीं थे। ई सर्कल में आया जब तक, तब से उससे पहले तो अब तक कोई सपोर्ट नहीं करता था उतना। बढ़िया। कोई गलतियां भी ढंग से बताता नहीं था, तो फिर पता भी नहीं चलता था कि कब गलत किया कब सही किया। तो एक तो गाइडेंस अच्छा मिलना चाहिए, दूसरा कंसिस्टेंट रहना है। पूरे जितना भी प्रिपरेशन करो उसमें पूरा, कितने घंटे पढ़ते हो उतना मैटर नहीं करता, बट जितने घंटे पढ़ते हो उतना रोज पढ़ना है। Exactly. कुछ भी हो जाए रोज ही पढ़ना है। शाबाश। संडे हो जाए मंडे हो जाए कोई भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उतना ही पढ़ना, उतना कैपेसिटी तो निकालना है। और अपना बेस्ट जितना भी हो सके, पोटेंशियल जितना निकल सकता है अपने अंदर से वो निकालो। बहुत ही बढ़िया। और आपके पेरेंट्स का जैसे जो आपने बताया कि भाई जब आप पेरेंट्स तो यही कह रहे थे कि चल जाओ आईआईटी बीएचयू, बट फिर उसके बाद आपने जब ऑनलाइन पढ़ाई ली, अच्छा 11th 12th आप ऑफलाइन पढ़े कि ऑनलाइन पढ़े? नहीं सर, यहाँ पे ऑफलाइन ही था। ऑफलाइन। हाँ तो फिर ऑफलाइन में वही सही नहीं बैठता था, क्योंकि स्कूल भी होता था। करेक्ट। क्योंकि फिर स्कूल से एक तो मतलब स्कूल हमारी छूटती भी मतलब 2 बजे थी, सुबह 7 बजे से 2 बजे तक, फिर उसके बाद कोचिंग। करेक्ट। तो मतलब हाँ, फिर मतलब मुश्किल से सेल्फ स्टडी तो बहुत ही कम निकलता था टाइम। तो फिर तो जैसे आपने जब ड्रॉप ईयर में ऑनलाइन प्रोग्राम लिया, तो उसमें कहीं पेरेंट्स का ऐसा तो डिसबिलीव नहीं लगा कि भाई ऑनलाइन कैसे आईआईटी क्लियर हो सकता है? नहीं, उन्होंने एक्चुअली जैसे मेरे पापा, मैंने बोला ना, तो पापा ने यूट्यूब वगैरह पे देख रखा था अच्छा। कि होता है बहुत लोगों का क्लियर, मतलब वो तो देखते रहते हैं। मम्मी को उतना वो नहीं था आइडिया, बट पापा को काफी आइडिया था कि इन चीजों में, कि एक बार ऑनलाइन भी अभी चल रहा है, इतना सारे रिसोर्सेज है इंटरनेट पे, तो होगा ही कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा वहाँ पे भी। तो अभी पेरेंट्स ने जब रिजल्ट देखा और ये देखा कि अरे आईआईटी बॉम्बे, तो क्या रिएक्शंस था? और थोड़ा हमें भी बताओ कैसा उनको फील हुआ, वो मोमेंट कैसा था, और अभी पेरेंट्स कैसा फील कर रहे हैं? खुश तो है सर वो भी, आईआईटी बॉम्बे जाने वो तो खुश है। एक्चुअली मेरे पापा जो है, मेरे पापा भी एनआईटीएन है। अरे वाह, बहुत ही शानदार। एनआईटी दुर्गापुर से उन्होंने वो ग्रेजुएट हुए हैं। अच्छा, बहुत ही शानदार। हाँ तो फिर वही है ना, एनआईटीएन पे अब आईआईटीएन भारी हो गया अब। तो अभी है पेरेंट्स आपके साथ? सर एक्चुअली मेरे पापा जो है बाहर जॉब करते हैं, और मम्मी बाहर गई है अभी। अच्छा, कोई दिक्कत मतलब मेरे पापा मतलब आउट ऑफ इंडिया रहते हैं अभी। अच्छा, तो चलिए कोई दिक्कत नहीं। हम हमारी तरफ से उनको कहिएगा कि हमने बेस्ट विशेस उनको बहुत बहुत, कांग्रेचुलेशंस, तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं फॉर योर फ्यूचर प्रोग्राम। जो भी पढ़ो, खूब बढ़िया पढ़ो, ठीक है ना। और अभी तो पढ़ाई शुरू हुई है ना, अभी तो और पढ़ाई बाकी है, बट हम जब इसके लिए तैयार हो जाते हैं तो आगे फिर आने दो, क्यों भाई? हाँ सर, अभी तो रेडी है सब। बस ये बात। चलो बेटा, एंजॉय योर आईआईटी लाइफ एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एंडेवर्स, ठीक है? थैंक यू सर। बेस्ट ऑफ लक बेटा। बेस्ट ऑफ लक बेटा, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।